मेरा जो आज का टॉपिक है जो मैं अपने मरीज़ों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि हेयर फॉल के ऊपर जो मिथ्स आते हैं ना कि ये चीज़ कर लें तो आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, ये चीज़ आप कर लें तो बाल गिरना जो है वो रुक जाएंगे या इन चीज़ों से बाल नहीं गिरेंगे। उसके ऊपर बेसिकली मैं चाह रही थी कि आज मैं अपने व्यूवर्स को और अपने जो पेशेंट हैं उनको बताऊँ कि हेयर फॉल के ऊपर जो मिथ है वो कौन से सही हैं और कौन से सही नहीं हैं। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शकीला रहमान है। मैं पिछले 10 सालों से लाहौर के मुख्तलिफ़ हस्पतालों में मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट और रफ़ाही इदारों के अंदर एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम कर रही हूँ और आजकल मैं करशी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर में मुंसलिक हूँ। सबसे पहले तो डियर व्यूवर्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हेयर फॉल जो है, बालों का गिरना जो है, बेसिकली ये क्या अमल है, किस तरह से बाल जो हैं वो गिरते हैं। इसको समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि बालों का उगने का तरीक़ेकार या प्रोसेस क्या है। ये पूरा एक हेयर साइकिल होता है जिसके थ्रू आपके बाल जो हैं वो बनते हैं। 4 फेजेस से गुज़र के बाल जो हैं उनकी डेवलपमेंट होती है, जिनके अंदर जो मैं ज़रूरी समझती हूँ कि मैं अपने तमाम मरीज़ों को बताऊँ कि ये कौन सी 4 फेजेस हैं जिनसे आपके बाल जो हैं वो बढ़ते हैं और ग्रो करते हैं। ये हमारे पास एनाजिन फेज़ है, कैटाजिन, टीलोजिन और एक्सोजिन। ये चारों फेज़ें जो हैं ये आपके बालों को ग्रो करवाती हैं और आपके सर के ऊपर जो बाल हम देखते हैं वो हमें नज़र आते हैं। जो एनाजिन फेज़ है ये तकरीबन 3 से 5 साल तक जो है वो रहती है। हेयर फॉलिकल्स के अंदर से बाल की ग्रोथ होती है, आउट ग्रो करता है बाल, और 3 से 5 साल तक वो एनाजन फेज़ के अंदर ही पड़ा रहता है। उसके बाद जो है 3 से 5 साल औरतों के अंदर, 5 ईयर मर्दों के अंदर, 7 ईयर तक आपका बाल जो है वो एनाजन फेज़ के अंदर रहता है। उसके बाद ये हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो डॉर्मेंट होना शुरू हो जाते हैं। हेयर फॉलिकल्स बाज जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं तो कैटाजन फेज़ के अंदर बाल आते हैं जो तकरीबन 10 दिन कैटाजन फेज़ के अंदर रहता है। तीसरी फेज़ है टीलोजन। टीलोजन फेज़ को हम रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं बालों की ग्रोथ की, और बाल जो हैं वो टीलोजन फेज़ में तकरीबन 3 माह तक रहता है। उसके बाद बाल जो है वो झड़ जाता है या गिर जाता है। टीलोजन फेज़ के बाद जो लास्ट फेज़ आती है उसके अंदर बाल जो है एक्सोजन फेज़ में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और हेयर फॉलिकल के अंदर एक नया बाल जो है वो बनना शुरू हो जाता है। जब नया बाल जो है वो बनना शुरू होता है, एक्सोजन फेज़ उसको कहते हैं, और उसमें जो आखिरी बाल आपका पहले बना होता है वो गिर जाता है। ये तो एक नॉर्मल मैकेनिज़्म था कि हेयर फॉलिकल्स से बालों की ग्रोथ कैसे होती है। अब ये मैंने इसलिए आप लोगों को समझाना ज़रूरी समझा है कि ये जो फ़र्ज़ी बातें और फ़र्ज़ी कहानियाँ बड़ी राइज हैं, बड़ी मशहूर हैं कि अगर हम सीकाकाई, आंवला फॉर एग्ज़ाम्पल इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, इनका शैम्पू बना के लगा लें तो बाल गिरना बंद हो जाएंगे। हम अगर हफ्ते में एक दफ़ा जो है ऑयलिंग करें, मसाज करें, किसी भी किस्म का कोई तेल लगाएं तो बाल जो है वो गिरना बंद हो जाएंगे या बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए ये पहले प्रोसेस समझाना ज़रूरी था कि बाल बेसिकली बनते कैसे हैं, इनकी ग्रोथ कैसे होती है। ये पूरा एक साइकिल है, कुदरत का एक निज़ाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हर इंसान की हर चीज़ को बड़ा पेचीदा बनाया है, तो उसके अंदर जो फ़र्ज़ी बातें या फ़र्ज़ी कहानियाँ बग़ैर रिसर्च के हम लोग करते हैं कि ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है। अब ये जैसे मैंने आपको चारों बातें बताई हैं कि बालों की ग्रोथ इस तरह से होती है। अब 2 मेजर अवामल हैं जो बालों के गिरने में मदद देते हैं। कौन से? नंबर 1 तो जीन्स हैं। जेनेटिकली जो है जिन अफराद के अंदर, मर्दों या औरतों के अंदर AR जीन पाया जाता है, उन लोगों के अंदर बालों के गिरने का अमल दूसरे लोगों की निस्बत जिनके अंदर ये जीन नहीं होता कम है। दूसरी जो मेन चीज़ है वो है हार्मोन। इसमें टेस्टोस्टेरोन आता है। अगर हम ये कहें कि टेस्टोस्टेरोन की कम मिकदार या ज़्यादा मिकदार जो है बालों के गिरने पे इफ़ेक्ट डालती है, तो ऐसा नहीं। टेस्टोस्टेरोन हम डॉक्टर कम्युनिटी समझते हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर, मर्दों और औरतों के अंदर टेस्टोस्टेरोन मुख्तलिफ़ शक्लों में पाया जाता है। कुछ तो टेस्टोस्टेरोन फ्री हालत में पाया जाता है,
कुछ टेस्टोस्टेरॉन कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स के साथ मिलके पाया जाता है। अब बालों के ऊपर टेस्टोस्टेरॉन का क्या इफ़ेक्ट है? नंबर 1 वो इफ़ेक्ट, सबसे पहले जो इसका बुनियादी इफ़ेक्ट है वो ये है कि टेस्टोस्टेरॉन जो है ये हमारे अंदर जो है एक एंजाइम होता है जिसको 5 अल्फ़ा रिडक्टेज़ कहते हैं। वो एंजाइम फ्री टेस्टोस्टेरॉन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन के अंदर कन्वर्ट करता है, डीएचटी के अंदर। ये डीएचटी जो है जाके वो जीन्स के रिसेप्टर जो आरए जीन जिस्म के अंदर पड़ी हुई है उसके ऊपर जाके एक्ट करेगा और वो जीन जो है फिर ये कंफर्म करेगी कि उसने बालों को गिराना है या रोकना है। इसलिए ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि बालों के गिरने का अमल जो है वो 2 बुनियादी चीज़ों के ऊपर एक्ट करता है। नंबर 1 आपका हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, नंबर 2 आपके ये जीन्स। तीसरी चीज़ क्या आती है, ये मैं मतलब यहाँ बताना बड़ा ज़रूरी समझती हूँ अपने व्यूवर्स को, अपने पेशेंट्स को, कि ये 2 बुनियादी चीज़ों के ऊपर इंसान का अमल दखल या बस नहीं है। टेस्टोस्टेरॉन को कम या ज़्यादा इंसान नहीं कर सकता। जीन्स को ख़त्म करना या जीन्स को लाना ये इंसान के बस का काम नहीं है। ये फितरत ने, ये कुदरत ने इसको आपके अंदर रख दिया है। इन 2 चीज़ों के ऊपर हमारा बस नहीं है। जितनी मर्ज़ी हम रिसर्च कर लें हम इन 2 चीज़ों को छेड़ नहीं सकते। लेकिन 2 चीज़ें और हैं जो हमारे बालों को हेल्दी रखती हैं थ्रू आउट लाइफ। वो कौन सी चीज़ है? एक तो है हमारा लाइफस्टाइल जिसमें हमने बालों की केयर करनी है। केयर क्या है कि आपने केमिकल ज़्यादा शैम्पुओं का इस्तेमाल नहीं करना। केयर क्या है कि आपने गीले बालों में कंघी नहीं करनी। केयर क्या है कि आपने बहुत गर्म पानी के साथ बालों को वॉश नहीं करना। बहुत गर्मी या बहुत सर्दी दोनों अवामल जो हैं वो बालों के ऊपर बैड इफ़ेक्ट्स रखते हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तीसरी जो चीज़ है ये चौथी जो चीज़ है वो ये है अच्छी खुराक। अब अच्छी खुराक में सवाल राइज़ होता है कि किस किस्म की खुराक लेनी चाहिए जिससे बालों का गिरना कम हो जाएगा या रुक जाएगा। तो इसमें ऐसी खुराक ज़रूरी है जिसमें विटामिन डी की मिकदार ज़्यादा हो, विटामिन सी की मिकदार हो, B12 हो, जिंक हो, फॉलिक एसिड हो। ये 4-5 बुनियादी अज्जा हैं जो आपकी खुराक के अंदर जिनका शामिल होना ज़रूरी है ताकि आपके बाल हेल्दी रहें। एनाजन फेज़, कीटोजन और टीलोजन और एक्सोजन चारों फेजेस के अंदर एक बाल को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये ना हो कि वो 90% बाल जो एनाजन फेज़ के अंदर पड़े हुए हैं वो उसी फेज़ के अंदर पड़े रहें और वो ना लंबे हों, ना बड़े, ना हेल्दी हों। या वो अगर टीलोजन फेज़ के अंदर हैं तो वो अपना वक़्त और म्यार ख़त्म करके ख़त्म हो जाएं और उसके बाद आप जो हैं वो गंजेपन की तरफ चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें बुनियादी हैं जो आपके बालों को हेल्दी और सेहतमंद रखती है। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी, 4 बुनियादी चीज़ें आपके बालों को गिरने पे या आपके बालों को हेल्दी और सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। नंबर 1 जीन्स, नंबर 2 हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन, नंबर 3 अच्छी खुराक और नंबर 4 लाइफस्टाइल या बालों की केयर वो आप किस तरह से करते हैं। ये चारों चीज़ें अगर मरीज़ समझ जाता है तो मैं समझती हूँ कि बहुत हद तक आप अपने बालों को गिरने से बचा सकते हैं। बहुत हद तक आप फ़र्ज़ी बातों के ऊपर अमल किए बगैर अपने बालों को सेहतमंद और बेहतरीन रख सकते हैं जब तक आपकी ज़िंदगी है। वस्सलाम। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।